student. Hello everyone. Hello, welcome back to my channel. My name is Varsha. तो आज आप सीखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस जितने प्रकार के होते हैं, हम सेंटेंस को किन किन प्रकार के सेंटेंस को यूज करते हैं, किन किन प्रकार के हम सेंटेंस को बनाते हैं और डेली यूजेस में जो हम यूज करते हैं। आज आप सीखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहा है जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू एक एक जो है पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए इस चैनल से। और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो बाकी कोई जानकारी देते हैं। ओके, जो बाकी कोई जानकारी देते हैं। A sentence that makes a statement or express an opinion is ends with a period. A sentence that makes a statement or express an opinion, it ends with a period. Okay. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे वाक्य जो कोई जानकारी देते हैं या राय प्रकट करते हैं। ओके, यह पूर्ण विराम पर समाप्त होते हैं। एग्जाम्पल आप फर्स्ट देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है, यदि हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उससे, सामने वाले से, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है। ओके, तो इसे कैसे बोलेंगे? आई लाइक चॉकलेट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। तीसरा होगा शी इज ए गुड डांसर। वह एक डांसर है। 4 होगा वी आर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं। ही हैज 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई हैं। ओके, ये जो है ना, इन्हें सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, अब आप देखिए दूसरा सेंटेंस क्या होते हैं। दूसरा जो होते हैं इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव। A sentence that asks a question, it ends with a question marks. ओके, जो सेंटेंस क्वेश्चन करते हैं, पूछताछ के होते हैं। ओके, वही जो है ना, ऐसे वाक्य जो किसी बात को पूछता है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाचक तो वो आप जानते ही होंगे। कोई पूछताछ करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, वही क्वेश्चन वाचक होते हैं। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। कोई व्यक्ति है, हम उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अगर हमें पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं तो क्या कहेंगे, वेयर डू यू लिव। और यदि हम उससे पूछें क्या आप हमारे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विद अस। और यदि हम अगर उससे पूछें तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू यू लाइक टी और कॉफी। और नेक्स्ट देखिए, क्या आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, आर यू कमिंग विद अस, डू यू लाइक टी और कॉफी, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। तो इस तरह के जो है ना सेंटेंस, ये जो है ना क्वेश्चन वाचक वाले हैं, जिन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आप थर्ड देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ओके, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ओके, ऐसे वाक्य जो आदेश, अनुरोध या सलाह देते हैं।
हम जो है वार्तालाप में कहते हैं, कोई भी सलाह या आदेश या अनुरोध करते हैं, तो वो वाले सेंटेंस हम कैसे यूज करते हैं? हम अगर सामने वाले से कहें, कोई भी बात का आदेश दें कि भाई जो है दरवाजा खोल दो, हम कहें दरवाजा खोल दो, कृपया मेरी मदद कर दो। या हम कहें कक्षा में बात मत करो। या हम कहें गाड़ी चलाते समय सावधान रहो, चलो टहलने चलते हैं। तो जो इस तरह के जो सेंटेंस हैं आदेश वाले हैं, जिसमें आदेश, अनुरोध और सलाह होती है। ओके, तो ये एग्जांपल, यदि हम कहें दरवाजा बंद मत करो या दरवाजा बंद करो, ओके, तो क्या होगा इसका जो है सेंटेंस का ट्रांसलेशन? दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। और यदि हम कहें कृपया मेरी मदद करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे जो है हेल्प की आवश्यकता है, तो हम सामने वाले से जो है इंग्लिश में स्पीक करके कैसे बोलेंगे? कृपया मेरी मदद करो। हाउ टू स्पीक दिस टेंस? कृपया मेरी मदद करो, तो इसे कैसे बोलेंगे? प्लीज हेल्प मी। और यदि हमें कहना हो क्लास में बात मत करो, ओके, तो डोंट टॉक इन दी। गाड़ी चलाते समय सावधान रहो। यदि मुझे कहना हो गाड़ी चलाते समय सावधान रहो, तो क्या बोलेंगे? बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। चलो टहलने चलते हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब आप समझ लिए, क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी, डोंट टॉक इन द क्लास, बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, जो है ये सेंटेंस हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ओके, जो आज्ञा देते हैं सेंटेंस। अब आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, वो कैसे हम बोलेंगे? जो है एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं, जो आश्चर्य, खुशी, दुख, या जो है अचानक जो हमारे हृदय में भाव में जो भावना उत्पन्न होती है, जो वंडरफुल होती है, ओके, जो आश्चर्यचकित कर देती है, वो जो है वही वाक्य जो होते हैं विस्मयादिबोधक, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, ऐसे वाक्य जो किसी भावना को प्रकट करता है, जैसे आश्चर्य, खुशी, दुख आदि, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त होते हैं। देखिए, यदि हम डेली यूजेस में बोलते हैं विस्मयादिबोधक और हमारे डेली लाइफ में आते हैं विस्मयादिबोधक, अचानक से कोई भी कार्य हुआ या मुझे कोई भी चीज बहुत अच्छी लगी, ओके, तो जो है उसमें विस्मयादिबोधक मार्क्स यूज होता है, यानी कि वो विस्मयादिबोधक ही होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि बोलते हैं वाओ वह कितने सुंदर है, अरे कितने दुख की बात है, ओ ये कैसा हुआ है, ये क्या है, वाओ आप कितना अच्छा स्पीकिंग करते हैं, आप कितनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, दैट्स अमेजिंग। तो ये जो है ना, जो है एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस है। यदि आपको बोलना हो अरे कितनी सुंदर पेंटिंग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, और यदि आपको बोलना हो ओ नहीं मेरी ट्रेन छूट गई, ओ नहीं मेरी ट्रेन छूट गई, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन, ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन। और यदि हमारे हृदय में कोई जो है एकदम अच्छी भावना उत्पन्न हुई, जो आश्चर्यचकित है, तो हम कैसे बोलेंगे? वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह यह कमाल, तो यह तो कमाल है, वाओ दैट्स अमेजिंग, यह तो कमाल है। और यदि मुझे बोलना हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। और यदि हमें जो है मैंने कोई भी चीज
अचीव कर ली है कोई भी है, किसी भी प्ले में, गेम में, किसी भी गेम में जीते हैं तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हुर्रा, हम मैच जीत गए। जो बहुत ज्यादा खुशी होती है ना हमारे हृदय में, तब हम बोलते एकदम से हुर्रा, हम मैच जीत गए, वी वॉन द मैच। अगर हम कहें कि वाओ कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूसेज क्या है? नेक्स्ट देखेंगे लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो इच्छा, आशीर्वाद या प्रार्थना, डेली यूजेस में हम कहते हैं हमें किसी को आशीर्वाद देना हो, मेरी कोई इच्छा हो, प्रभु से प्रार्थना करके वाक्य को प्रदर्शित करते हैं, तो जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, जो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ए सेंटेंस दैट A sentence that expresses this prayer or blessing. A sentence that expresses this prayer or blessing. ऐसे वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। ओके, तो जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना आते हैं। यदि हमें बोलना हो, एग्जाम्पल देखते हैं, यदि हमें बोलना हो मुझे किसी ने जो है बहुत अच्छा, मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया हो, मेरी जो है मेरा साथ दिया हो, मेरी हेल्प की हो, ओके, देते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे? भगवान आपका भला करे, ओके, या भगवान आपका भला करे, या हम कहेंगे भगवान आपका साथ दे, ओके, या भगवान आपको सलामत रखे। तो जो है हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे स्पीक करेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और यदि हमें किसी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर हमें उसे शुभकामनाएं देनी है, तो हम कैसे देंगे? जन्मदिन की शुभकामनाएं उसे कैसे देंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे, ओके। और यदि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ओके, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसे कैसे बोलेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। मुझे यदि किसी को दीर्घायु जो है बोलते ना, दीर्घायु के लिए यदि विश करना हो, जिसे बोलते हैं आयुष्मान भव, ओके। आयुष्मान भव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मे यू लाइव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। और यदि हमारे मन में और अच्छी भावना उत्पन्न हुई और हमने सामने वाले को और आशीर्वाद देना चाहा, तो हम क्या बोलेंगे? आपके सपने पूरे हों, आपके सपने पूरे हों। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। और यदि मुझे इन सभी वाक्यों का मेन वर्ड्स होगा हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। अब स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको ब्लैंक ऑप्शन में फिल करने होंगे, जो आप खुद ही चूज करेंगे, खुद ही ये क्वेश्चन जो है करेंगे सॉल्व। तो आप जो है खुद ही ये क्वेश्चन जो है करिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए, और जो है रिवीजन भी साथ में करिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो प्रैक्टिस सेट है डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस की कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको खुद ही करने हैं शॉर्ट। इसका आंसर आप करेंगे वेयर आर यू गोइंग, ओके, वेयर आर यू गोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेंटेंस। तो इसमें क्या फिल होगा?
ओके, कौन सा है ये सेंटेंस? वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट होगा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा होगा क्वेश्चन, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर इज एन सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? नेक्स्ट देखिए थर्ड, शी लव्स टू फेंट इन हर फ्री टाइम इज ए, कौन सा सेंटेंस फिल होगा यहाँ पर? फोर देखिए, मे यू रिकवर सून इज एन, कौन सा सेंटेंस है? मे यू रिकवर सून इज एन सेंटेंस, यानी कि ब्लैंक ऑप्शन सेंटेंस। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल सनसेट इज एन ब्लैंक सेंटेंस। ओके, अब आप देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, यहाँ पर क्या जो है होगा, व्हाट योर नेम इंटरोगेटिव है, बट यहाँ पर फिल क्या होगा? नेक्स्ट होगा दूसरा, द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस, आई माई होमवर्क ऑन टाइम डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फोर होगा ब्लैंक ऑप्शन, व्हाट ब्लैंक ऑप्शन योर नेम इंटरोगेटिव, तब ब्लैंक ऑप्शन द विंडो इंपरेटिव, I blank option my homework on time declarative, God bless you optative, wow exclamatory, wow blank option a big cake। Write the correct letter in blank। आप यहाँ पर जो है करेक्ट लिखेंगे, यानी कि डू यू लाइक मैंगो, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? डू यू लाइक मैंगो, तो यहाँ पर फिल करेंगे डू यू लाइक, ये इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर फिल होगा, मे यू लाइव हैप्पीली।